तो देखिए एकदम साफ सीधा और सिंपल रखेंगे इस वीडियो को। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, आगे आईपीएल आएगा, टी20 ही है। और जो अभी दिक्कत परेशानी मुझे सबसे ज़्यादा देखने को मिली कि पंटर आखिर हारता क्यों है सेशन में। अगर हारता है तो हारता है क्यों है, सबसे बेसिक रीजन। ऐसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं सेशन टिप्स के ऊपर, लेकिन एकदम सिंपल रखेंगे, 6-7 पॉइंट बताएंगे जो साला हर पंटर करता है और सबसे ज़्यादा लॉस इसी से होता है। एकदम कॉमन से कॉमन, मतलब 99% यही मिस्टेक देखने को मिला मुझे, जिसकी वजह से सबका लॉस हो रहा है। और सर पूछता है कि सर कैसे हम रिकवर करें और क्या गलतियां कर रहे हैं। सर एक वीडियो बना रहे, कितना वीडियो बना दिया। तो इस वीडियो को बस देख लो, समझ जाओगे, और हो सके तो मत करो। मैं बस तुमसे विनती ही कर सकता हूँ, और तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन तुम तो मतलब मानने से रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आपको दिख रहा होगा नंबर यहाँ पर 70705866559288302025 पर। आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है यस कर रहे, नोट हो रहा है नोट कर रहे, यस हो रहा है, दिमाग बंद हो जाता है, मुझे पता है। तो यहाँ पे आइए, समझाएंगे, बोलेंगे, वैसे करिएगा आप। देखिए सेशन में हारने का सबसे बड़ा रीजन कुछ भी नहीं है। रीजन सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। तुम ही हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तुम ही अपना खराब कर रहे हो, करते जाओगे अगर इसको नहीं समझोगे तो। देखिए ये बात किसी से छुपी हुई तो है नहीं ना, कि पंटर जीतता धीरे धीरे करके है 4-5 मैच में, और हार एक ही मैच में जाता है। ये तुम्हें भी भली भांति पता है, मुझे भी पता है, और जहाँ तुम खेल रहे हो उसे भी पता है। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखिए रीजन अगर समझेंगे पॉइंट नंबर 1 में ही, तो मान लीजिए कि बहुत सारे पंटर मेरे पास भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे पंटर किसी और से भी जुड़े हुए हैं। तो मान लीजिए एक कोई पंटर है जिसके 10K की आवाज़ है, 10K की लिमिट है। वो आया, ठीक है, और उसको बोला मैंने 6 ओवर सेशन 55 यस कर दो। वो क्या करेगा, ये पूरा 10K जाके यस कर देगा। अब मान लीजिए 55 यस हो गया, तो 10 से क्या हो गया, 10K और आया, 20K। वो पूरा गदगद हो जाएगा, पूरा खुश, लव यू, दिल का इमोजी, सब कुछ भेजने लगेगा। उसको लगेगा कि वाह, मिल गए मेरे अन्नदाता, अब मैं भी वो लाइफस्टाइल जी सकता हूँ, एक मर्सिडीज खरीद सकता हूँ। मतलब ओवरवेलमिंग एक्सपेक्टेशन जो पंटर सोच के आया था कि बूम बूम कर देंगे और क्या से क्या बन जाएगा, वो अब अचीव कर सकता है। इतना शॉर्टकट कहीं नहीं होता है मेरे भाई। ये जो शॉर्टकट तुम सोच रहे हो ना कि इससे इतना कमा लोगे, मात्र एक सीजन तुमको इतना खुशी दे देता है। पहला ही स्टेप तुम्हारा यहाँ रॉन्ग था। ये 10 से जो तुम 20 कर गए, मान लीजिए यही 55 यहाँ पे हार जाते, तो 10 का पूरा 10 चला जाता। फिर तुम आते गाली देने पे। अरे तो गलती किसकी है? हमारी है या कहीं और कि जिससे तुम खेल रहे हो उसकी है? किसकी है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, और हमेशा ही रहेगी। मान लो फिर यहाँ 6 ओवर डेढ़ 10 ओवर का तुम्हारा लिमिट ही खत्म, पैसा ही नहीं है आईडी में, खत्म, शून्य। 10, 15, 20 में क्या करोगे? मुंह देखोगे? अब तो तुम्हारे दिमाग में तो तुम पागल हो गया, लॉस हो गया। तुम अपना क्या करेगा, अब चेज करेगा लॉस को कि सर कैसे भी रिकवर हो। अरे तो बेवकूफ, खेलने का तरीका ना समझो। शॉर्टकट कभी भी नहीं तुम्हें पैसा बनवा के दे सकता है। हमेशा तुमको डिसिप्लिन और रूल के साथ ही चलना पड़ेगा। ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जो मार्केट में तुम्हारे दिमाग में बांध दिया जाता है कि ये जो रिच लाइफस्टाइल है, ये घड़ी, ये घर, ये बंगला, ये 4 करोड़ का कार, ये मैंने खेल के कमाया। अरे कुछ नहीं है, एंटरटेनमेंट है, मज़े की तरह खेलो। ओवरवेलमिंग एक्सपेक्टेशन मत रखो, पहली बात। अब देखो समझो बात को, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि हम कंसीडर करते हैं कि 55 यस हो गया, 10 का 20 बन गया, पूरा खुश है पंटर। अब हमने 10 ओवर में किसी ने मान लीजिए कि 75 नॉट मरवाया, सेशन ऊपर गया, 82 नॉट एक और दिया, ठीक है। यहाँ इसका 10K लगा, यहाँ इसका 10K लगा। अब आईडी में पैसे नहीं है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि ये 82 से जब नीचे आ रहा है 75 पे, तो इसको एग्जिट मारो। अब उसकी आईडी में पैसा ही नहीं है तो एग्जिट कहाँ से मारेगा? एग्जिट मारने का मतलब 75 नॉट था, 75 ऊपर 82 गया, फिर नीचे आया तो 75 यस करके एग्जिट हो जाएगा। यानी अगर तुम्हें लॉस होगा, 82 नॉट नहीं हुआ, 85 रन लग गया 10 ओवर में, तो तुम्हें लॉस होगा। तो लॉस होगा तो कितना? एक लिमिट का लॉस होगा। ऐसे अभी हारोगे तो 2 लिमिट हारोगे।
तो हारना तो तय हो गया ना। मान लीजिए कि 10 ओवर दोनों फेल हो गया, फेल हो गया तो क्या होगा, तुम्हारा 2 लिमिट गया। तुम्हारे पास कितनी थी, 20 के की आवाज थी बची हुई, 20 के खत्म। अगर तुम्हारे पास लिमिट होता तो तुम क्या करते, यहाँ पर 75 को एग्जिट लेते, तो लॉस होता, तो 10 के का लॉस होता, 10 के बचता। ठीक है। अब पहली बात, तुम्हारी हैसियत टोटल 10 के की है, तुम पूरा का पूरा पैसा खेल रहे हो, तो पहले ही गलत है। समझ में आया। तो ये गलती पंटर सबसे ज्यादा देखने को मिला, पैसा ही नहीं है तो एग्जिट कैसे करेंगे, यही बोलता है। अरे तो बेवकूफ, महा बेवकूफ तुम लोग। आगे सुनो। अब ये तो हुआ 10 ओवर, बचा कितना, 15 बचा, 20 बचा। इसमें क्या करोगे, कोई कोई में 15 में मान लीजिए 3 एंट्री गया सेशन का, 20 में 3 एंट्री गया, 6 लिमिट चाहिए। ना बस लिमिट है लिमिट खेलने के लिए, तुम तो खत्म हो चुके। तुम फिर वही 15 को अगर 10 के बचाए हो तो 10 के से खेल जाओगे, फिर बोलेंगे एग्जिट मारने, तो पैसा ही नहीं। अब देखते एक मैच कंसीडर करते हैं, न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका। उसमें 190 हमने मान लीजिए कि एडवांस लंबी, एडीवी लंबी नॉट दिया, सरफेस स्लो था, नॉट हो जाता। अच्छा स्टार्ट लिया फिनैलन ने, 202 तक गया, वहां पे फिर नॉट मारा। अब विकेट गिरा, फिर बोला क्या कि 190 पे आके एग्जिट मारो, इसको हटाओ। अरे ये खेल ही है ना, ये खेल ही है अपना, जो भी तुम्हारा लॉस होने का सिनारियो है उसको जीरो करने का, अपने एज को अच्छे रखने का, हाउस के एज से ऊपर रखने का, यही ना है गेम, बचने का, जितना कम लॉस हो सके। लॉस को मैनेज करने लगोगे तो प्रॉफिट में खुद बदल जाएगा। तो मान लीजिए हमने बोला एग्जिट मारने, लिमिट थी, बहुत लोगों ने किया। उसके बाद सेशन का क्या हाल हुआ, मान लीजिए सेशन चला गया 174, विकेट गिरने लगा धड़ाधड़, फिर सेशन चला गया 160, तो हमने बोला यहाँ एक यस करो, यहाँ एक यस करो। अब क्या हो गया है, 202 नॉट है, जो 100% मान लीजिए कि ये जाएगा ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। यस, ये एक लिमिट दे के जाएगा आपको। चलिए 192 हमने एग्जिट ले लिया था सेफ साइड जाने के लिए, नहीं तो ये भी 100% जाता सही, करेक्ट। इतना बुरा हाल था कि 80 पे 6 हो गया था न्यूजीलैंड, यही हुआ था ना। सेशन तो 160 मान लीजिए हमने लास्ट दिया, उसके नीचे 140 तक भी लगना दुश्वार लग रहा था, 130 भी लग जाता वो भी बहुत था। फिर वहां से जब पारी मैकोंची और सैंडर ने बिल्ड किया, तो क्या है, 160 यस है, 174 भी यस है। तो हमने सोचा कि एक रिक्स लेते हैं, 160 को रहने देते हैं, एक लिमिट तो यहाँ से 202 से आ ही रही है, एक और पास हो जाएगा तो 2 लिमिट हो जाएगा, और जैसे 174 आएगा वहां पे एग्जिट मारेंगे। आया घूम फिर के ना, आया था 177 तक एग्जिट हुआ पास, लेकिन यहाँ तो आदमी के पास लिमिट ही नहीं है, तो कहाँ से एग्जिट करेगा। तो देखो करना क्या है तुम लोगों को, एक चीज हमेशा समझ लो कि तुम्हारा भी दिमाग है, तुम भी गलत डिसीजन ले सकते हो। तुम कोई भी मान लो 6 ओवर के सेशन में 60 नॉट किया, ये घूम के 70 चला गया, फिर 70 नॉट किया, 2 एंट्री हो गई, तो पहला काम यही रहेगा विकेट गिरने के बाद कि 60 को तुमको एग्जिट लेना है, तुमको हमेशा सेफर साइड पे रहना है, सेफर साइड पे। उसके लिए तुमको क्या चाहिए, लिमिट चाहिए। तो लिमिट जब तक आईडी में नहीं रहेगा, ये सब कैसे अपने रिस्क को तुम मैनेज करोगे, और यही तो हाउस चाहता है, और यही तुम गलती करते हो लालच में आके। अब समझो, मान लो 10 के की आवाज है, हर सेशन को 1 के से खेले या 500 से खेले, तो फिर तुम्हारी लिमिट यहाँ 20 लिमिट टोटल हो गई खेलने की, इसमें तुम्हारी लिमिट हो गई 10। तो तुम हर चीज कर सकते हो, रिस्क मैनेज कर सकते हो, ऐसे करो, तभी तुम लंबा समय तक टिकोगे, नहीं तो दूसरे को गाली दोगे, क्या फायदा मिलेगा। अल्टीमेटली तुम अपना ही खामियाजा भुगतोगे, और कोई नहीं भुगतने वाला है। दूसरी बात, फियर, ये सबसे बड़ा आज के डेट में लॉस का घर। एक तो जब तुम्हारे अंदर डर ही है तो खेलते क्यों, डरोगे भी खेलोगे भी, कैसे होगा, ये हो ही नहीं सकता है। डर के साथ तुम्हारा हाथ थरथराएगा, दिल कांपेगा, तुम कहां से सही डिसीजन लेगा, प्रेशर में दिमाग को डालेगा, प्रेशर में आएगा दिमाग, तो अल्टीमेटली तो लॉस ही ना होगा। डर रहा है, खेल भी रहा है, क्या मतलब बनता है। डर से क्या होता है, 45 यस 6 ओवर मारा, इतना डरेगा, अरे बाप रे बाप रे बाप, फट फट रहा है 50 नॉट फट से,
अरे भाई ये क्या हुआ? ये तो तुमने हग दिया। हग दिया कि नहीं हग दिया? इतने कम डिफरेंस पे सीधा डब्बा बनाने का, ये तो सिर्फ डर है, ये फियर है तुम्हारा, लूजिंग, फोमो है, फियर ऑफ लूजिंग आउट। और क्या है? अब देखो मान लो कि प्रोबेबिलिटी तो 50-50 की ही है हमेशा, या 45 यस होगा या नॉट होगा, यही होगा। अब इजी 45 यस तुमको हो जाता, लेकिन तुमने गड़बड़ कर दिया 50 नॉट करके। ठीक है, अब क्या होगा, तुम इक्वल हो जाओगे। मान लीजिए 55 रन लग गया, 45 यस हो गया, 55 नॉट, 50 नॉट फेल हो गया, तो क्या हो गया, तुमको लगेगा यहाँ पे कि कुछ नहीं आया, वेस्ट गया, 6 ओवर में इक्वल हो गए। ये और टेंशन क्रिएट करेगा, ऑलरेडी तुम डर डर के खेल रहे थे, फिर तुमको तुमको देखने को मिला कि 6 ओवर में कुछ आया ही नहीं, फिर तुम और टेंशन में आ गए। अब तुम क्या करेगा, सोचेगा कि कुछ तो आ जाए, इक्वल हो रहे हैं। कहाँ तुमको 45 एज सिर्फ रहता तो एक लिमिट बनता, और मैक्सिमम आज के डेट में लॉस का घर यही है ना, यही है ही, और कुछ नहीं है, कि जबरदस्ती सेशन को खराब कर देना, डर के तुरंत डब्बा बना लेना, जो आ रहा था वो भी नहीं आता है। उसके बाद क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही जब गुड़गोबर हो जाएगा, स्टार्ट ही खराब हो जाएगा, स्टार्टिंग में तुम रूल ब्रेक कर लोगे, तो आगे तो तुम प्रेशर में जाने की वजह से दिमाग जो है वो क्या बोलेगा कि हम लॉस को चेज करेंगे, कैसे भी करके रिकवर कर ले जो हारे, और अल्टीमेटली 6 के बाद 15, 10, 20 सब में तुम्हारा गुड़गोबर होके सब खत्म हो जाता है। तो स्टार्ट को हमेशा सही रखिए, प्रोबेबिलिटी पे रहिए, जो डिसीजन ले लिया ले लिया। क्या हो गया, मान लीजिए कि 45 यस आपने किया, नहीं हुआ, फेल हो जाएगा, एक ही लिमिट जाएगा। 10 ओवर में करेंगे, 15 में करेंगे, 20 में करेंगे, रिकवर करेंगे, धीरे धीरे करेंगे भाई। अब फिर यहाँ पे इन लोगों को एक और प्रॉब्लम पंटर को देखने को मिला है कि इक्वल हो रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा, 55 नॉट मारेगा या 54 नॉट कर देगा कि कैसे भी करके एक लिमिट तो आ जाए। अब कुछ कमाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही लॉस हो जाता है। मान लीजिए रन लगने लगा 45 यस, तो इजी पास हो ही जाता, वो तो पास हो ही गया, 55 नॉट फेल हो ही गया, 54 भी नॉट फेल हो ही जाएगा। कभी कभी तो कब 60 रन 62 रन ऐसे लगता है, फिर 54 नॉट किया, फिर 58 नॉट करेगा, ऐसे करके कहाँ एक लिमिट आना था, 2 लिमिट माइनस हो गया। तो ये जो डर है ये बहुत तुमको लॉस दे रहा है, तो ऐसे नहीं करो, प्रोबेबिलिटी बेस्ड रहो, आराम से रिलैक्स रखो, स्टार्टिंग में ही सही डिसीजन लेने का कोशिश करो, नहीं तो उसके बाद तुम्हारा दिमाग जो है ना, जो प्रेशर में हो, प्रेशर में गलत डिसीजन होगा, तुमको सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा। और सबसे बड़ी बात, तुम रिवेंज माइंडसेट में जाओगे, तुम लॉस को 6 ओवर में अगर लॉस कर लिए, तुम्हारा 2 लिमिट का लॉस हो गया, तो 10 ओवर में तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि हमको रिकवर करना है, तुमको ताकत देगा डबल लिमिट जाने के लिए, तुम अपना रूल ब्रेक करेगा, 1 के से हर सेशन जो खेल रहा है 2 के से खेलेगा, और 2 के लॉस के बाद तुमको फिर ताकत मिलेगी कि हम 4 के से खेले, और वो 4 के चक्कर में तुम्हारा जो अल्टीमेटली 3 के था लिमिट वो खत्म हो जाएगा। तो सारा खेल माइंडसेट का है, माइंड को संभाल के रखिए, ठीक है। तीसरा यहीं पे होता है, मान लीजिए कि आपने 60 नॉट किया, ठीक है, उसके बाद ऊपर जाता है 65 नॉट करता है, और ऐसे करके 70 उत्तर सब नॉट करते चला जाता है, करते रहता है, और सब यस हो जाता है। तो ओवर जो खेलने का आदत है, मान लीजिए कि सबसे पहले तो जितना सेशन छोड़ोगे ना उतना प्रॉफिट में रहोगे, छोड़ना सीखो, खेल के कोई नहीं राजा हुआ है, ये पूरा जो सिस्टम है इनका गोली यही है कि तुम खेलते रहो, तुम जितना ज्यादा समय तक खेलोगे उतना ज्यादा ये तुमसे लॉन्ग रन में प्रॉफिट बनाएंगे, उनको बढ़िया से पता है। तो ये गलती नहीं करना है कभी नहीं, तुम प्रॉफिट बनाओ, छोड़ दो, तुम हार रहे हो, एक जा रहा जाने दो, अगला है उसमें करना है तुमको रिकवर। अब देखिए चौथा जो एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्ड फैशन माइंडसेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हम लोग इतना जल्दी जल्दी जो क्रिकेट इवॉल्व कर रहा है उसकी वजह से हम लोग प्रेशर में आ गए हैं, समझ में नहीं आता है कि कब 300 लगेगा, कब 250 लगेगा, और इतना ज़्यादा रन हमारे दिमाग में लगता है कि बहुत रन है, इसलिए हम लोग आजकल, मान लीजिए 66, कल ही इंडिया का सेशन यस खुला 6 ओवर, तो सब यहाँ से नॉट स्टार्ट किया, रन कितना लगा तो 80, उसके बाद 70 भी नॉट किया, 75 भी नॉट किया, 78 भी नॉट किया, यानी एक ही 6 ओवर में 4 लिमिट घुस गया।
लेकिन पब्लिक को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है 66, इसकी भी प्रोबेबिलिटी यस या नॉट होने की 50 ही 50 है। तो तुम जो ओल्ड फैशन टाइप हो कि इतना रन कैसे लगेगा, आजकल कुछ भी नहीं है ये सब रन। तुम यहीं पे अगर इसको नॉट ले रहे हो एक लिमिट, तो एक लिमिट इसको यस लेके ही, मान लो तुमको डर लग रहा है, यस लेके ही देख लो, प्रोबेबिलिटी तो सेम है, सेम ही है ना। और यही होता है मैक्सिमम, जब तुम सोचते हो कि ये यस होगा लेकिन जबरदस्ती कर देते हो उसको नॉट, क्योंकि तुमको लगता है कि कितना रन कौन मारेगा। लगातार बैक टू बैक 250 लगा ना, वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे और आईएनडी वर्सेस सेम टीम। अब क्या है कि 240 नॉट पब्लिक कर रहा है, 246 नॉट, 250 नॉट, इतना रन का इसे लगेगा। अरे जब लग रहा है लगेगा, तो ये नहीं करो। ओल्ड फैशन सोच बदलो, बहुत जरूरी हो गया अभी के हिसाब से। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत लोगों का कमेंट सेक्शन में सवाल भी है कि सर हम लोग सरफेस कैसे आइडेंटिफाई करें कि स्लो है कि क्या है कि फ्लैट है। अरे बट ऑब्वियस है कि श्रीलंका का जितना सरफेस है वो स्लो ही है, ठीक है। और नहीं पता है तो लास्ट मैच देखिए कि सरफेस कैसा रहा, उसी हिसाब से मैच होगा। स्पिनिंग सरफेस था, 2-3 ओवर के बाद बॉल स्पिन होने लगा, और 6 ओवर के बाद तो एकदम जो हाई स्कोर लग रहा था वो लो स्कोर हो गया। बाकी दूसरे मैच का पैटर्न फॉलो करिए कि उस सरफेस पे मैचेस कैसे हुए, उससे तो क्लियर हो जाएगा कि ये मैच कैसा है। और उसके बाद एक और चीज कंसीडर करिए कि यूज सरफेस से पहले भी मैच हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी भी मैच हो रहा है, तो यूज हो गया तो और सरफेस खराब हो जाएगा। ये आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि 2 ओवर कम से कम देखिए कि बैट्समैन कैसे खेल रहा है। फ्री फ्लो बैटिंग है, बॉलर्स कटर पे आ गया फास्टर्स, तो उसको पता चल गया बॉलर्स को कि यहाँ पे स्विंग अवेलेबल नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं है, बैट्समैन को अच्छे से बैट पे आ रहा है, इंटेंट भी बैट्समैन का मारने के लिए जा रहा है। अरे खुद वहां पे रख के देखो ना, तुम भी क्रिकेट खेले होगे, हम भी क्रिकेट खेले हैं। कहाँ अगर सरफेस में एक आधा बॉल यहाँ पड़ा और इधर गया, एक आधा बॉल यहाँ पड़ा इधर आया, तो डाउट क्रिएट हुआ ना तुम्हारे माइंड में, अरे हम सीधा खेलने गए और यहाँ से बॉल इधर घुस गया, यहाँ से बॉल इधर। तो डाउट में जब तुम जाओगे तो तुम्हारे अंदर शंका रहेगी, तो तुम हेजिटेट करोगे, और जब हेजिटेट करोगे तो तुम फ्री फ्लो बैटिंग नहीं कर पाओगे। इट मीन्स की सरफेस में कुछ है, इट मीन्स की वहां पे जो 6 ओवर का जो सेशन है वो बेसिकली नॉट हो सकता है, जितना ऊपर जाए उतना नॉट करिए। और वही जब बॉलर्स कटर पे आ गया, उसको समझ में आ गया कुछ नहीं है या इंटेंट बैट्समैन का मारने वाला, तो सरफेस फ्लैट है, तो 66 भी यस है, 70 भी यस है, होगा, कोई भी आएगा मारेगा। और यहाँ पे 6 ओवर में ही तो डोमिनेट करना चाहती है आज के डेट में हर एक टीम, कि मैक्सिमम रन 6 ओवर में हम लोग मार ले। उसके बाद तो थोड़ा बिल्डअप फेज हो जाता है कि नहीं। तो ऐसे आप कंसीडर करिए कि सरफेस कैसा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे होता है एडीवी लंबी, आजकल इसको खेलना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले सब इग्नोर करने बोलते थे और अब ये जरूरी है। कैसे जरूरी है? मान लीजिए कोई स्लो सरफेस पे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्लो सरफेस पे मान लीजिए 180-82 तो खुलता ही खुलता है एडीवी लंबी स्ट्रॉन्ग टीम की। और 2 ओवर ठीक ठाक रन एज से चला गया या थोड़ा मार दिया रन कैसे भी करके, तो 192 195 फट सीना भागता है। आपको पता है कि स्लो सरफेस में चाहे इंग्लैंड हो, चाहे एनजेड का मैच हो, चाहे किसी का भी मैच हो, यहाँ पे 160 to 170 के बीच में जाके रुक गया ये टीम, और बहुत रन हो गया ये, ठीक है। और सबकी लंबी 190 एबव जा रही थी। तो एडवांस लंबी स्लो सरफेस पे जैसे ऊपर मिले नोट करिए, ठीक है। फ्लैट डेक पे जितना नीचे मिले उतना ही यस करिए। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए 220 फ्लैट डेक पे आया, आप यस करके बैठो। विकेट जाता है 205 207 जाएगा, एक यस करो। और जैसे फिर ऊपर जाए 220, वहां पे आप नोट करके एग्जिट मारो। अब तुम्हारा ये जो है 205-7 फ्लैट डेक पे सेफ हो गया। और ये गलती कभी भी मत करो, जब यस किया है 220 और चला गया 240 तो नॉट, ये फिर डब्बा बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। जब तुम्हारा ये सेफ हो रहा है तो ये तो तुमने जबरदस्ती उंगली लिया अपने पिछवाड़े में, कभी नहीं करना, ठीक है। दूसरी गलती यहाँ पे ये होती है कि 192 जो स्लो सरफेस पे आपका नॉट इजी एडवांस लंबी पास हो रहा था, और उसके बाद सिचुएशन खराब ड्रास्टिक चेंज होता है, 160 उस पे चला जाता है।
तो उस पर भी कुछ मतलब मान लीजिए कि अगर आपको लेना है तो 30 रन का डिफरेंस है, ले सकते हैं, बहुत ही हेवी डिफरेंस है, तो एक रिस्क, या तो आप सोच के चलिए कि मैनेज होने जा रहा है, नहीं तो 2 लिमिट आएगा। वर्स्ट सिचुएशन से 160 ये लोग अच्छे मैच में मार देते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 100% श्योर है ही, छोड़ दीजिए, एक लिमिट आ रहा है आपके पास। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात होती है, लास्ट पॉइंट एकदम सिंपल में समझ लीजिए कि 6 ओवर, 1 से 6 ओवर जो होता है वो होता है डोमिनेशन का, ज्यादा से ज्यादा रन मारने का T20 में, ठीक है। 6 से 10 है बिल्डअप फेज, और 11 से 15 है आपका फिर वहां से एक्सेलरेट करने का, और 15 से 20 जो है वो फुल बूम बाम, ठीक है। यही फेज रहता है, ऐसे ही चलते हैं। अब इसका क्या मतलब 1 से 6 का, इसमें ज्यादा से ज्यादा रन मारने का टीम कोशिश करेगा, चाहे कोई भी टीम हो। पहली बात, उसमें अक्सर सक्सेसफुल हो गया, 65 पे 1 गिरा, 70 पे 1 गिरा, या 70 पे 0 हो गया, तो 95% टाइम जो 10 ओवर का सेशन है वो नॉट ही जाता है, क्योंकि वहां पे फील्ड एक्सपैंड हो जाता है, प्लेयर्स बाढ़ जाते हैं, पावर प्ले के प्लेयर स्लो डाउन होता है, बिल्ड करने जाता है, और 1-2 विकेट गिरता ही गिरता है, तो मैक्स टाइम यहाँ पे सेशन ये जो नॉट ही जाता है मैक्स। उसके बाद 11 से 15 में जो सेशन होता है, ये सबसे बेस्ट सेशन होता है डब्बा बनाने का, ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि विकेट भी गया 10 ओवर के सेशन में, नया बैट्समैन आया, थोड़ा स्लो खेला, उसके बाद वो एक्सेलरेट करना चाहेगा, नाउ इट्स टाइम। तो उस फेज में सबसे पहले जो भी सेशन आया 150 25 यस करिए, और जैसे 135 है नॉट मार के बैठिए, ये आपको डब्बा बन जाएगा, नहीं भी बनेगा तो इक्वल होगी, चांसेस ज्यादा रहता है बनने का। फिर जो 15 से 20 है, तो उसमें देखिए कि विकेट्स कितने हैं, 4 ही विकेट गिरा, 6 इन हैंड है, तो अब एक्सेलरेशन टाइम है, 15 ओवर में 1-2 विकेट गिरे भी, डब्बा फंसा भी, तो जो भी सेशन आएगा वो यस होगा, ठीक है, लंबी का। ये हिसाब से खेलिएगा, कभी नहीं जाएगा आप यहाँ पे, अच्छा खासा आपको हेल्प होगा, तो करिए ऐसे, ठीक है। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।